दोस्तों वेलकम टू DMLT यूट्यूब चैनल। कैसे हो दोस्तों? आज आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे केमिकल पैथोलॉजी के बारे में। केमिकल पैथोलॉजी का ये जो अनसॉल्व्ड पेपर है, इसको हम सोल्व करेंगे। इस पेपर से हमें ज़्यादा हमारा बस ये माना है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस पेपर को देखें। इस पेपर को, ये 5 ईयर्स का पेपर है, इसको हम सोल्व करेंगे। इस पेपर से हमें बहुत सारी हेल्प एग्जाम की दृष्टि से बहुत सारी हेल्प मिलेगी। एक तो हमें ये पता चलेगा कि एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप करता है, किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और दूसरी बात हमें इस वीडियो से हमें यह भी पता चलेगा कि हमें एग्जाम के अंदर मतलब कि किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना है। मतलब क्वेश्चन कुछ और पूछता है, हम आंसर कुछ और लिख देते हैं और मतलब कि एकदम पूरी थ्योरी की तरह कॉपी को भर देते हैं, तो उससे कुछ नहीं होता। हम इसके अंदर जो मेन चीज़ें हैं हमें और किस तरीके से डिफाइन करना है, ये हम आज के वीडियो के अंदर देखेंगे। देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट द यूरिन एनालिसिस इन ए केमिकल पैथोलॉजी लेबोरेटरी। जो यूरिन एग्जामिनेशन है वो यूरिन एग्जामिनेशन है, उसका हम जो अपनी पैथोलॉजी जो लेबोरेटरी होती है उसके अंदर इसको किस तरीके से एग्जामाइन करते हैं, यानी किस तरीके से इसका टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो यूरिन है इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन के अंदर ये लिखेंगे जो मतलब कि जो मेटाबॉलिक और एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस है उनको फाइंड आउट करने के लिए हम यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं लेबोरेटरी के अंदर। दूसरा ये लिखेंगे जो हमारी जो हेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक की जो कंडीशन है मेटाबॉलिक की, उन कंडीशनों के कारण जो डिजीज होती है उनको डिस्टर्बेंस या फिर किडनी से संबंधित जो डिजीज होती हैं उनको फाइंड आउट किया जाता है। ये सब हम यूरिन एग्जामिनेशन के अंदर इसके इंट्रोडक्शन के अंदर लिखेंगे। फिर इसका जो प्रिजर्वेटिव है, इसके 5 प्रिजर्वेटिव हैं वो लिख देंगे। इसका सैंपल कलेक्ट किस तरीके से करते हैं, इसका जो सैंपल कलेक्ट है ये मॉर्निंग अवॉइड सैंपल होता है या फिर जो भी है इसके अंदर वो ऐड कर देंगे। फिर नेक्स्ट देखेंगे इसके जो इसके 3 प्रोसीजर करते हैं हम केमिकल की जो पैथोलॉजी अपनी लेबोरेटरी होती है उसके अंदर। एक तो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, केमिकल एग्जामिनेशन करते हैं और माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन करते हैं। केमिकल एग्जामिनेशन की हम देखेंगे इसकी पीएच क्या है, इसकी वॉल्यूम क्या है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसकी जो कलर है, अपीयरेंस है, और ये सब हम फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर ड्रॉ करेंगे और डिफाइन करेंगे। फिर नेक्स्ट इसकी जो केमिकल एग्जामिनेशन है उसके अंदर केमिकल एग्जामिनेशन के अंदर कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं वो डिफाइन करेंगे। केमिकल एग्जामिनेशन के अंदर 10 टेस्ट होते हैं, जैसे किडनी का है ग्लूकोज टेस्ट, ग्लूकोज है, कीटोन है, प्रोटीन है और जैसे कि बिलरूबिन का टेस्ट, बाइल भी इसी के अंदर होता है, ओक्यूट ब्लड टेस्ट, ये सब हम इसके अंदर करेंगे ये केमिकल एग्जामिनेशन के अंदर। और फिर जो माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन है उसके अंदर हम देखेंगे माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन के अंदर भी जैसे कि कुछ आरबीसी हैं उनको आरबीसी को डब्ल्यूबीसी कुछ कास्ट होती हैं, कुछ क्रिस्टल होते हैं, कुछ कास्ट हैं, क्रिस्टल हैं, क्रिस्टल या फिर और भी जैसे कि कुछ येस्ट भी होते हैं, पैरासाइट्स भी होते हैं। ये सब हम माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। और फिर ये सब हम फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर इतना ही डिफाइन करेंगे, इसकी फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन और इसका इंट्रोडक्शन है। ये सब हम यूरिन एग्जामिनेशन के अंदर जो यूरिन एनालिसिस है उसके अंदर ये सब हम डिफाइन करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड स्टेनिंग ऑफ पेरिफेरल ब्लड एंड बोन मेरो, यानी कि जो पीबीएफ है उसके बारे में बताना है और बोन मेरो है उसके बारे में बताना है। तो हम पहले देखते हैं पीबीएफ यानी पेरिफेरल ब्लड। अब हम देखते हैं पीबीएफ के बारे में, यानी पेरिफेरल ब्लड के बारे में। तो इसकी जो प्रिपरेशन है, पीबीएफ पेरिफेरल ब्लड क्या होता है कि ये जो पेशेंट होते हैं उसके अंदर एक वेरियस ब्लड की जो पेशेंट से जो सैंपल लेते हैं उसकी जो वो वेरियस ब्लड है उसकी हम ग्लास स्लाइड बनाते हैं, जो ग्लास स्लाइड है वो बनाते हैं। फिर उसके अंदर उसकी ग्लास स्लाइड की हम स्मेयर बनाते हैं यानी कि फिल्म बनाते हैं। फिर जो स्लाइड होती है उसको स्टेन करके जो माइक्रोस्कोप के अंदर
जो माइक्रोस्कोप के अंदर जो मतलब कि अब नॉर्मलिटीज हैं वो डिफाइन करते हैं। ब्लड सेल्स के अंदर उसको एग्जामिनेशन किया जाता है, उसका एग्जामिन किया जाता है, उसे हम पीबीएफ कहते हैं। पीबीएफ के जो प्रिपरेशन है वो करेंगे कि ये फ्रेश ब्लड सैंपल, इसके अंदर इसकी प्रिपरेशन है वो करेंगे। प्रिपरेशन के अंदर ये लिखेंगे कि जो फ्रेश ब्लड सैंपल है, फ्रेश ब्लड सैंपल लेते हैं, क्लीन ग्लास स्लाइड पीबीएफ की जो स्टेप होती है, मतलब कि जैसे कि स्लाइड है उस पर स्मेयर बनाते हैं, स्मेयर बनाने के बाद में उसके उस स्मेयर को एयर ड्राई करते हैं, फिर ये सब हम इसके अंदर करेंगे। फिर जो इसके स्टेनिंग होता है, फिर नेक्स्ट इसके अंदर लिखेंगे पीबीएफ की जो स्टेनिंग होती है, जैसे राइट स्टेनिंग और गेसिमा स्टेन, ये सब हम लिख देंगे। फिर जो इसकी स्टेन की जो प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन लिखेंगे। फिर प्रिपरेशन के बाद में जो राइट स्टेन से जो पीबीएफ को स्टाइन करते हैं उसकी जो रिक्वायरमेंटल, यानी कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ की रिक्वायरी होती है वो सब लिखेंगे। फिर इसकी जो प्रोसीजर है पीबीएफ की वो प्रोसीजर लिखेंगे। ये सब हम पीबीएफ के अंदर लिख देंगे। फिर नेक्स्ट पूछ रहा है कि ये बोन मेरो के अंदर पूछ रहा है कि बोन मेरो क्या होता है। बोन मेरो के अंदर हम ये लिखेंगे जो बोन मेरो क्या है कि इसकी प्रिपरेशन लिख देंगे। जो स्टेनिंग ऑफ बोन मेरो एस्पिरेट, यानी कि जो बोन मेरो है ये एस्पिरेट है, यानी ये एक जो लिक्विड है, मतलब कि जो ये बोन मेरो है वो एस्पिरिन या फिर बायोप्सी, बायोप्सी का जो सैंपल होता है वो पैथोलॉजिक एनालिसिस करना होता है। जो बायोप्सी का सैंपल होता है उसका पैथोलॉजिक एनालिसिस करना होता है बोन मेरो के अंदर। और बोन मेरो के अंदर जो कुछ ऐसे बहुत सारी कंडीशन होती है वो हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि ल्यूकेमिया की, मल्टीपल मायोलोमा, एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, मेगलोब्लास्ट एनीमिया, ये सब हमें कुछ कंडीशन है उसके अंदर बोन मेरो के अंदर वो देखने को मिलती है। इसका सैंपल कलेक्ट करते हैं तो बोन मेरो की बायोप्सी होती है, जैसे कि किडनी बायोप्सी होती है। जो ये बायोप्सी है ये सर्जिकल बायोप्सी भी होती है, और पेरा कॉन्टिन्यूअस ट्रेपिहन बायोप्सी भी, और मतलब नीडल, जो ये बायोप्सी है वो नीडल व सीरीज के, मतलब कि इस बायोप्सी के नीडल और सीरीज का यूज करते हैं जब ये सैंपल कलेक्ट करते हैं तो। और जो ये बायोप्सी है ये एडल्ट्स, मतलब नीडल के आधार इसके अंदर ये डिफाइन कर देंगे। फिर जो बोन मेरो है उसकी स्मेयर किस तरीके से बनाते हैं, बोन मेरो एस्पिरिट का जो स्मेयर है वो स्मेयर बनाते हैं। फिर स्मेयर बनाने के बाद में इसकी जो ऑब्जर्वेशन है, जो स्मेयर होती है उसको स्टेन करते हैं माइक्रोस्कोप पर। स्टेन करने के बाद में जो बोन मेरो है स्टेन कर देंगे माइक्रोस्कोप पे। फिर इसके अंदर जो इसका रिजल्ट है वो देखें, रिजल्ट लिखेंगे। फिर जो ऑब्जर्वेशन है कि इसके रिजल्ट के अंदर क्या क्या ऑब्जर्व किया वो सब हम डिफाइन कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन के अंदर पीबीएफ एंड बोन मेरो के अंदर यही डिफाइन करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ वेरियस ब्लड कंपोनेंट्स इन ए ब्लड बैंकिंग लेबोरेटरी, मतलब कि ब्लड बैंकिंग लेबोरेटरी के अंदर जो कंपोनेंट्स है ब्लड के वो क्या क्या है। तो ब्लड कंपोनेंट्स है वो 2 टाइप से होता है, तो ब्लड फ्लूइड और ब्लड सेलुलर, मतलब कि एक तो फ्लूइड पार्ट होता है, एक सेलुलर पार्ट होता है। जो फ्लूइड पार्ट होता है वो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा होता है 55% एंड फ्लूइड पार्ट होता है। जो सेलुलर पार्ट होता है वो होता है 45%। सेलुलर पार्ट के अंदर हम सेलुलर पार्ट यानी कि सेल्स होते हैं, वो सेल्स ऐड करेंगे, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, उसके बारे में लिखेंगे। और फिर नेक्स्ट प्लाज्मा होता है 55%। प्लाज्मा के अंदर हम ये प्लाज्मा है उसके अंदर हम कुछ प्रोटीन्स होती हैं, मिनरल्स होते हैं, गैसेज होती हैं, गैसेज वाटर 92% होता है, वाटर ऐड करते हैं, और मिनरल्स वगैरह, गैसेज, हॉर्मोन्स, ये सब हम इसके अंदर डिफाइन करेंगे ब्लड कंपोनेंट्स के अंदर। मतलब इसकी जो थ्योरी है वो बना के लिख देंगे, पर मेन पॉइंट ये उठाएंगे, यही लिखेंगे। आरबीसी जो इस जिसे हम इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी जिसे हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, और
प्लेटलेट्स जिसे थ्रोमोसाइट्स बोलते हैं, ये सब हम इसके अंदर डिफाइन करेंगे ब्लड कंपोनेंट्स के अंदर। मतलब थ्योरी के रूप में बहुत सारा लिख देंगे, पर यहीं से छोटे छोटे पॉइंट है, इनको हम लिखेंगे प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ वेरियस ब्लड कंपोनेंट्स इन ए ब्लड बैंकिंग लेबोरेटरी के अंदर। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेबोरेटरी एग्जामिनेशन ऑफ सीएसएफ। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएसएफ के बारे में डिफाइन करेंगे। तो सीएसएफ क्या होता है, सीएसएफ के अंदर हम देखते हैं सीएसएफ के अंदर फर्स्ट ये देखते हैं कि सीएसएफ क्या होता है। सीएसएफ ये जो एक स्पाइनल जो सीएसएफ है वो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, जिसे रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ सीएसएफ स्पाइनल। तो इसका जो सिग्निफिकेशन है उसके अंदर ये लिखेंगे कि ये स्पाइनल कोलम में जो स्पाइनल कॉर्ड व स्कल में जो ब्रेन होता है उसकी जो सराउंडिंग, ब्रेन के जो सराउंडिंग केविटी के अंदर सीएसएफ प्रेजेंट होता है। और जो सीएसएफ की एडल्ट के अंदर जो वॉल्यूम है वो डिफाइन कर देंगे, 150 ml होती है। इसका फंक्शन डिफाइन करेंगे, फंक्शन के अंदर ये लिखेंगे कि जो स्पाइनल कॉर्ड और जो ब्रेन होता है उसको इंजरी से प्रोटेक्ट करता है, ये फ्लूइड बफर होता है। और सेकंड इसके अंदर ये लिखेंगे ये ब्रेन टिश्यू एंड स्पाइनल कॉर्ड के कुछ सबस्टांस होते हैं, कुछ सबस्टांस होते हैं, उनको ट्रांसफ़र करने के लिए भी मेन कार्य करता है सीएसएफ। और फिर सीएसएफ की जो नॉर्मल कंपोजिशन है वो डिफाइन करेंगे, जैसे कलर इसका कलरलेस होता है, पीएच लिख देंगे, अपीयरेंस, क्लाउड फॉर्मेशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी, टोटल सोल्यूट्स, सेल्स, वॉल्यूम, ये सब हम इसके अंदर डिफाइन करेंगे इसके नॉर्मल कंपोजिशन के अंदर। फिर इसकी केमिकल सिग्निफिकेशन देख लिया। केमिकल सिग्निफिकेशन के अंदर ये जो सीएसएफ टेस्ट है वो मतलब कि मेनिंजाइटिस को डायग्नोसिस करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। और फिर जो मेनिंजाइटिस है उसके ये एक इन्फ्लामेशन के कारण जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोलम होती है वो कवरिंग होती है, इसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको फाइंड आउट करने के लिए ये सीएसएफ एग्जामिनेशन रूटीन टेस्ट किया जाता है। जैसे कि कुछ कंडीशन होती है मेनिंजाइटिस की, जिसे हम सेंट्रल नर्व सिस्टम यानी सीएनएस में डिस्टर्बेंस होने के कारण भी सीएसएफ एग्जामिनेशन किया जाता है। इसके अलावा भी जैसे कि कुछ कंडीशन होती है इन्फ्लामेटरी ऑफ ब्रेन टू डू इन्फेक्शन होता है, सेरिब्रो मतलब कि ये होती है कि ब्लीडिंग इन द स्पेस बिटवीन द ब्रेन, यानी कि जो ब्रेन और टिश्यू होती है उसकी कवरिंग के अंदर जो स्पेस होता है उसके अंदर ब्लीडिंग होने लग जाती है, उसके एग्जामिनेशन के लिए भी किया जाता है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो ट्यूमर होता है, मल्टीपल स्क्लेरोला में भी सीएसएफ एग्जामिनेशन करवाया जाता है। ये सब हम इसके केमिकल सिग्निफिकेशन के अंदर लिख देंगे। जो इसका जो सैंपल होता है स्पेसिफिक मेन सैंपल कलेक्शन है, ये सैंपल है जैसे कि ये मतलब कि सीएसएफ का जो ये सैंपल है वो कलेक्ट करने के लिए स्टरलाई मतलब कि जो वेन पंचर होती है एलपीएन, जिसे हम एलपीएन बोलते हैं, वहाँ से इसका सैंपल कलेक्ट किया जाता है। और ये सैंपल है वो 4th एंड 5th लंबर वर्टिब्रा में 4th एंड 5th डीप का जो 4th एंड 5th डीप तक वेन वो पंचर करते हैं। उसके बाद में इसका जो सैंपल है वो कलेक्ट किया जाता है। और ये सैंपल है वो कलरलेस होता है, सबको पता है। और फिर इसका जो इम्पोर्टेंट प्रोसीजर होता है वो प्रोसीजर लिख देंगे। फिर इसके कुछ रूटीन एग्जामिनेशन होते हैं जैसे कि फिजिकल एग्जामिनेशन और केमिकल माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन देखते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर इसका कलर शो करेंगे, अपीयरेंस, प्रेजेंस ऑफ ब्लड, प्रेजेंस ऑफ क्लॉट, टोटल सोल्यूट्स, पीएच, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सब हम देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर। फिर नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन के अंदर। माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन के अंदर कुछ रिक्वायरमेंट देख लेंगे, जैसे कि ग्लास स्लाइड, सीएसएफ डाइल्यूटिंग फ्लूइड फॉर डब्ल्यूबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी पिपेट, लेशिमन स्टेन, सेंट्रीफ्यूज, माइक्रोस्कोप, ये सब हम देख लेंगे। न्यू बार काउंटिंग चेम्बर, ये सब हम इसके रिक्वायरमेंट के अंदर देख लेंगे। फिर जो डब्ल्यूबीसी काउंट करते हैं, फिर जो न्यू बार काउंटिंग होती है, जो मतलब कि अनडाइल्यूटेड सैंपल होता है न्यू बार काउंटिंग के अंदर, उसकी कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन के बाद में जो इसका सेकंड करते हैं डीएलसी, ये माइक्रोस्कोप के अंदर आ जाएगा। इसकी प्रोसीजर लिख देंगे। प्रोसीजर जो इसमें प्रिपरेशन होती है वो इसकी प्रोसीजर होती है। फिर देखते हैं केमिकल एग्जामिनेशन। केमिकल एग्जामिनेशन के अंदर ये लिखेंगे जो सीएसएफ का प्रिपरेशन है वो लिख देंगे। प्रोसीजर डिफाइन कर देंगे। प्रोसीजर के अंदर मतलब कि जो टेस्ट
प्रोसीजर मतलब कि CSF प्रिपरेशन होता है वो फर्स्ट एग्जामिनेशन किया जाता है। सेंट्रीफ्यूज करने के कारण ही, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद ही हम ये टेस्ट अप्लाई करेंगे। और सेकंड हम इसके अंदर टेस्ट करेंगे CSF ग्लूकोज टेस्ट करेंगे। CSF ग्लूकोज टेस्ट के बाद में सेकंड और थर्ड टेस्ट करेंगे CSF क्लोराइड का टेस्ट करेंगे। ये सब हम इसके टेस्ट हो जाएंगे। और फिर टेस्ट के बाद में जो ये सब हम CSF का टेस्ट हो गया, मतलब फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ फॉर सिकल सेल एनीमिया, यानी कि सिकल सेल एनीमिया के बारे में देखते हैं। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है और किस कंडीशन के अंदर हमें ये सिकल सेल एनीमिया देखने को मिलता है, ये सब हम लिखेंगे। इसकी जो मतलब कि इसकी जो प्रेजेंस होती है उसके बारे में, इसका जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो ये हम सिकल सेल एनीमिया के अंदर नोट करेंगे। ये सब हम इस जो स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर सिकल सेल एनीमिया, जो सिकल सेल एनीमिया होता है उसके अंदर हम सिकल सेल एनीमिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो HbSS और HbSCHS। HbSS यानी हीमोग्लोबिन HbS और हेटेरोबोगोन्स HbS। जो HbS होता है वो सिकल सेल एनीमिया होती है और जो HbSC होता है वो सिकल सेल डिजीज होती है। ये जो सिकल सेल का हम सेकंड इसका सैंपल कलेक्ट करेंगे। सैंपल कलेक्ट के अंदर जो EDTA ब्लड होता है उसकी EDTA ब्लड ही लेते हैं या फिर कैपिलरी ब्लड या फिर EDTA ब्लड ले लेते हैं सिकल सेल एनीमिया के सैंपल के अंदर। फिर इसका टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट के अंदर ये CSF एंड जो रेटिकुलोसाइट्स काउंट करते हैं, RBC सेल इंडिजीज होती हैं, PBF एग्जामिनेशन किया जाता है, सिकल सेल टेस्ट किया जाता है, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफेरेसिस होता है, HbA2 व HbF का मापन किया जाता है, बोन मेरो स्मेर एग्जामिनेशन किया जाता है, सोल्यूबिलिटी टेस्ट फॉर HbS किया जाता है। ये इसके कुछ टेस्ट होते हैं सिकल सेल एनीमिया के, वो टेस्ट करते हैं। फिर इस टेस्ट करने के बाद में कि हमें जो इसका प्रोसीजर होता है वो प्रोसीजर रिएजेंट ले लेते हैं, सैंपल ले लेते हैं, ये इसका प्रोसीजर करते हैं। फिर इसका ऑब्जर्वेशन ऑफ रिजल्ट यानी इसका जो रिजल्ट क्या आता है वो देखते हैं। जो सिकल सेल एनीमिया है इसके अंदर, अगर सिकल सेल एनीमिया के अंदर HB के जो इसके साइन होते हैं वो अगर क्लियर सुप्रामेंटल और प्लस कलर्ड प्रिपरेशन होता है और HB या फिर इसके अंदर जो रेड सुप्रीमेंट होता है और क्राइड प्रिपरेशन HbA या कलर सॉल्यूशन नो प्रीसिपिटेट होता है। ये सब हम इसके ऑब्जर्वेशन कर लेंगे। मतलब कि ये जो सॉल्यूशन है वो एक सफ़ेद कार्ड होता है यानी कि वाइट कार्ड होता है। ये सब इसके और इसके आगे मतलब कि ऑब्जर्व किया जाता है, यानी कि जिसमें जो संकरी काली लाइन बनी हुई होती है उसको आगे रखकर ऑब्जर्व किया जाता है। इसके जो एग्जामिनेशन करते हैं सिकल सेल एनीमिया का एग्जामिनेशन के अंदर। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 4, यानी कि इसके अंदर 4 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन है 3 नंबर का। तो इसके अंदर हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रांसफ्यूरेशन रिएक्शन क्या होती है। ट्रांसफ्यूरेशन रिएक्शन के बारे में देखते हैं। ट्रांसफ्यूरेशन रिएक्शन है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो ये एक रिएक्शन होती है ट्रांसफ्यूरेशन की। नॉन इम्यूनोलॉजिकल होती है, वो भी 2 टाइप से होती है। एक तो एक्यूट होता है और डाइल्यूट होता है। एक्यूट के अंदर हम जो इम्यूनोलॉजिकल होता है उसके 2 टाइप होते हैं, एक्यूट और डायलॉइड। फिर एक्यूट के अंदर हम ये लिख देंगे कि ये 2 हॉर्स के अंदर कंप्लीट होती है और डायलॉइड की रिएक्शन है वो डे यानी इन डेज या मंथ के अंदर कंप्लीट होती है। जैसे और इनके अंदर हमें बहुत सारी कंडीशन है वो देखने को मिलती है। जैसे कि कंडीशन के अंदर मतलब कि क्या देखते हैं, जो एक्यूट लंग्स इंजरी होती है, हेमोलाइटिक रिएक्शन होती है ये सब, या फिर जो डायलाइड है उसके अंदर हेमोलाइटिक पोस्ट ट्रांसपीरेशन मतलब कि जो GVHD ये सब कंडीशन देखने को मिलती है। जो नॉन इम्यूनोलॉजिकल होता है उसके अंदर एक्यूट के अंदर तो ये जो स्पेथीमिया होती है या फिर सर्कुलेटरी ओवरलोड, हाइपरक्लेमिया, हाइपोक्लेमिया ये सब देखने को मिलती है कंडीशन यानी DG। और या फिर डायलाइड है उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, ट्रांसफ्यूशन हो जाता है,
हेमोसाइडरेशिया हो जाता है, ये सब देखने को मिलती है। और इसके अंदर जो हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूरेशन रिएक्शन का जो कारण होता है ये यही होता है कि जो एबीओ इनकम्प्लीबिलिटी व यह इनकम्प्लीबिलिटी की गलती की वजह से हमें जो ये ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन देखने को मिलती है, या फिर जो सर्कुलेटरी ओवरलोड के कारण जो तेज़ी से गति होती है, उस रक्त जो उस वो ब्लड होता है उसको ट्रांसफ्यूजन करने के कारण भी हमें जो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है वो देखने को मिलती है। या फिर इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, ये लिख देंगे। फिर इसका जो कोज क्या होता है, जो ट्रांसफ्यूरेशन रिएक्शन होती है उसके कोज क्या होते हैं, जैसे कि बैक पेन होना, डार्क कलर, यूरिन का डार्क कलर दिखाई देना, या फिर जो रिंगोर है वो फ्लैंक पेन होना, या फिर स्किन फ्लेशिंग होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी डाइस्पेनिया होना, ये सब इसकी जो लक्ष्य मतलब कि जो कोज होते हैं वो ट्रांसफ्यूजियन रिएक्शन के अंदर देखने को मिलते हैं। ये सब हम इसके अंदर डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम एलई सेल टेस्ट के बारे में। एलई सेल टेस्ट क्या होता है, एलई सेल टेस्ट के बारे में देखते हैं ना। ये एलई सेल टेस्ट होता है, इसे लूपस इरिथ्रोमोइटस भी बोलते हैं, लूपस इरिथ्रोमोइटिस। तो जो एलई सेल टेस्ट होता है ये सब देखते हैं हम एलई सेल टेस्ट के बारे में। जो एलई सेल टेस्ट होता है ये क्या होता है, ये एक डब्ल्यूबीसी का ही प्रकार होता, मतलब जैसे डब्ल्यूबीसी होती है उसी का एक प्रकार होता है ये एलई सेल टेस्ट। और ये जो मतलब कि जो फेगोसाइटिक होता है, ये एक फेगोसाइटिक होता है, यानी कि ये केंद्रक से फुला हुआ पार्ट होता है। केंद्रक से फुला हुआ जो इसका न्यूक्लियस होता है वो पुष्ट होता है, यानी कि दबा हुआ, पुष्ट यानी बैठा हुआ होता है। और जो ये फेगोसाइट्स होता है, मतलब कि एली सेल से ये फेगोसाइट्स होता है इरिथ्रो। तो इसके अंदर ये लिखेंगे कि SLC यानी सिस्टेमिक लूपस इरिथ्रोमेटस को डायग्नोसिस करने के लिए, मतलब कि जो सिस्टेमिक लम्प्स और इरिथ्रोमेटस को डायग्नोसिस करने के लिए ही एलई सेल टेस्ट किया जाता है। ये एलई सेल टेस्ट है वो 95% जो पेशेंट होते हैं उसका जो ब्लड होता है, उस ब्लड सैंपल होता है उसके अंदर हमें मतलब कि देखने को मिल जाते हैं या फिर प्रेजेंट होते हैं। जो सिकल सेल है इसका अब हम एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस के अंदर इसका जो सैंपल लेते हैं, जो फिर उसकी जो ग्लास रोड है वो स्ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद में 20 से 30 मिनट के बाद में इंक्यूबेटर में स्टेन करते हैं। उसके बाद इंक्यूबेटर में स्टेन करने के बाद में जो 30 मतलब रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं इसको एलई सेल को। फिर इंक्यूबेटर में रखने के बाद में जो न्यूक्लियर है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। फिर डैमेज होने के बाद में जो फेगोसाइटोसिस की जो प्रोसेस होती है, उसके बाद में जो वो फेगोसाइटोसिस की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस के द्वारा ही हमें जो एलई सेल है वो देखने को मिलते हैं। और फिर इसकी जो स्लाइड होती है उसको माइक्रोस्कोप पर हम देखते हैं। माइक्रोस्कोप पे देखने के बाद में जो न्यूट्रोफिल्स होता है, उसका न्यूट्रोफिल्स का जो केंद्रक यानी जो सेंटर होता है, जो केंद्रक भाग होता है यानी कि जो सेंट्रक पार्ट होता है वहाँ पर डीजनरेट होता है। डीजनरेट यानी कि एक तरफ जो एक मतलब हलचल या खिसकता हुआ दिखाई देता है ये एलई सेल्स, ये सब हम देख लेंगे। फिर जो उसका न्यूट्रोफिल्स होता है वो मैक्रोफेज होता है, यानी कि एलई सेल वे न्यूट्रोफिल्स है वो मैक्रोफेज होता है, ये सब डिफाइन कर देंगे। इसका जो एलई सेल है वो एलई सेल को डीमोस्ट्रेटेड करने के 2 मेथड्स होते हैं, जैसे कि रोटरी बेड मेथड्स और फ्लोरेस्टिसेंट एंटीबॉडीज मेथड्स, ये सब हम यूज करेंगे इसके अंदर एलई सेल टेस्ट के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं रेटिकुलोसाइट सेल्स। रेटिकुलोसाइट्स क्या होता है, ये इनमेच्योर आरबीसी होती है, यानी कि आरबीसी का इनमेच्योर होना, वो लाइड होना, ये सब ल्यूकोसाइट रेटिकुलोसाइट्स होती है। ये
हमारा जो ब्लड होता है उसके अंदर कम मात्रा में प्रेजेंट होती है, यानी मिनिमम प्रेजेंट होती है रेटिकुलोसाइड सेल। फिर इसका सैंपल है वो ईडीटी है एंड कैपिलरी ब्लड से लेते हैं। फिर सैंपल के बाद सैंपल है वो ईडीटी है कैपिलरी ब्लड से लेते हैं। सैंपल लेने के बाद में इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो डिफाइन करेंगे, रिएजेंट, रिक्वायरमेंट, प्रिंसिपल, प्रोसीजर, और फिर इसका जो कैलकुलेशन है वो डिफाइन करेंगे। कैलकुलेशन के बाद में इसका जो ऑब्जर्वेशन है वो सब हम डिफाइन करेंगे इसके अंदर रेटिकुलोसाइट्स के अंदर। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ ईएसआर। ईएसआर के बारे में लिखेंगे। तो पहले ये देखेंगे ईएसआर होता क्या है, इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन या फिर हम जिसे बोलते हैं केमिकल सिग्निफिकेशन वो लिखेंगे। तो केमिकल सिग्निफिकेशन के अंदर जो ईएसआर इरिथ्रोसेडिमेंशन रेट होती है ईएसआर, तो ये क्या होती है, इरिथ्रोसेडिमेंशन रेट होती है ईएसआर, जो अपनी आरबीसी मतलब कि ये आरबीसी होती है उसी के अंदर प्रेजेंट होता है ये मतलब ईएसआर। तो ईएसआर का जो सैंपल होता है वो ईडीटीए ब्लड या कैपिलरी ब्लड से लेते हैं हम। ईएसआर का सैंपल ईडीटीए ब्लड या कैपिलरी ब्लड से लेते हैं। ईएसआर मतलब कि ईएसआर है मतलब बहुत सारी कंडीशन होती है उसके अंदर हमें ईएसआर देखने को मिलता है। जैसे कि टिश्यू का जब ब्रेक डाउन हो जाता है वहाँ पर ईएसआर है वो इंक्रीज हो जाता है, या फिर हमारा जो ब्लड होता है उसके अंदर जो फोरेजन प्रोटीन होती है वो इंटर करने के इंटर्स होते हैं तब भी ईएसआर देखने को मिलता है। या फिर जो बॉडी के जो इन्फ्लामेशन के लिए हमारे बॉडी के अंदर किस पार्ट बॉडी में इन्फ्लामेशन को शो करने के लिए ईएसआर टेस्ट किया जाता है। ईएसआर टेस्ट है उसके कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे वेस्ट्रोग्रीन्स मेथड्स हैं और वेंट्रोब मेथड्स है, ये लिख देंगे। फिर एक मेथड को अलग अलग से डिफाइन करेंगे। जैसे वेस्ट्रोग्रीन्स मेथड्स है उसको हम लिखेंगे तो उसके अंदर उसकी नॉर्मल वैल्यू लिख देंगे कि मेल के अंदर क्या है, फीमेल के अंदर क्या है। फिर जो सैंपल है उसको ऐड करेंगे, सैंपल के अंदर